राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट तैयार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह ही राजस्थान में उम्मीदवार देगी बीजेपी। पहली सूची में कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवार किए तय। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो चुकी है। राज्य में परिवर्तन यात्रा चल रही है और इसमें सभी नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक पार्टी के कार्यक्रम में कम दिखाई देने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की सक्रियता भी बढ़ गई है। वो पार्टी के हर कार्यक्रम में दिखाई दे रही हैं और अशोक गहलोत की सरकार को सीधे अपने निशाने पर लिए हुए हैं। राजे सभी परिवर्तन यात्राओं के शुभारंभ के मौके पर मौजूद रही। वहीं जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के संबोधनों में जिस तरह से राजे की तारीफ की गई, उससे भी कई तरह के सियासी मैसेज निकाले जा रहे हैं। वहीं आज अचानक इस तरह से राजे का बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर सक्रियता से बैठक में भाग लेना भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि अब जल्द बीजेपी प्रदेश में कैंपेन कमेटी की घोषणा कर सकती है, जिसका चेयरमैन वसुंधरा राजे को बनाया जा सकता है। दरअसल पार्टी में अब उम्मीदवार चयन की कोशिशें तेज हो चुकी है। बीजेपी पहली लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। पहली सूची के लिए 19 उम्मीदवारों के नामों का चयन भी हो चुका है। ये वो सीट है जहां पिछले 3 चुनाव से बीजेपी लगातार हार रही है। इसे लेकर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में 3 घंटे से ज्यादा का मंथन चला। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। राजे अचानक बीजेपी कार्यालय पहुंची। दावा किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व इन 19 राज्यों पर राजे से राय मशवरा करने के निर्देश प्रदेश को नेतृत्व को दिए थे, जिसके बाद आज बीजेपी मुख्यालय में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और वसुंधरा राजे के बीच इन 19 सीटों पर प्रत्याशियों के सामाजिक समीकरण को लेकर लंबी चर्चा हुई। दरअसल बीजेपी ने प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरी ए, बी, सी और डी में बांट रखा है। डी कैटेगरी में वो सीटें शामिल हैं जहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव से कभी नहीं जीती है। प्रदेश में डी कैटेगरी में 19 सीटें शामिल हैं। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा सीट सरदारपुरा भी शामिल है। इन सीटों पर बीजेपी राजस्थान में भी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जल्द प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वैसे उम्मीदवारों के चयन का काम तो हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान परिवर्तन यात्रा के चलते कुछ दिनों बाद ही घोषित किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिनके नाम तय किए गए हैं उनको मैसेज जरूर दिया जाएगा, जिससे वो अपने चुनाव की तैयारियों को तेज कर दें। पहली सूची में जिन 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा उसमें दांतारामगढ़, सरदारपुरा, कोटपुतली, झुंझुनू, सांचौर, बाड़मेर शहर, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खेतड़ी, नवलगढ़, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, लालसोट, सिकराय, टोडाभीम, सपोटरा, बाड़ी, वल्लभनगर, बागीदोरा और बस्सी विधानसभा शामिल है। बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पार्टी अपनी पहली सूची कभी भी जारी कर सकती है। प्रत्याशियों की घोषणा परिवर्तन यात्राओं के समापन के बाद होगी या उससे पहले ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर दिखाई देने लगा है कि चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, कांग्रेस की तरह बीजेपी गुटबाजी भी समाप्त हो गई है। पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर प्रचार में जुटे हुए हैं। दरअसल राजस्थान की कमान खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल रखी है और वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं में जमीनी स्तर पर मिल रहे फीडबैक को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी आसानी सरकार बना रही है। बस एकजुटता बनाए रखने की जरूरत है और इसी एकजुटता के लिए बीजेपी ने अभी तक सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे ये जरूर साफ दिखाई दे रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया फिलहाल रेस में सबसे आगे मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।